गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रेमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ के पावन नगरी काशी में हम सभी बाबा विश्वनाथ को काशी विश्वनाथ को महादेव को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसा कि हम लोग जब शिव शब्द पर विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि शिव का अर्थ, शब्द का अर्थ है कल्याण या मंगल और मंगलकारी। श्री, जिसमें श्री का अर्थ है कल्याण या मंगल और वा का अर्थ है प्रदान करने वाला। श्री पापनाशक है, अर्थात श्री का एक अर्थ पापनाशक भी होता है कि जो हमारे पातक कर्मों को, जो हमारे पाप कर्मों को नष्ट करे, और वह प्रदाता जो हमें कल्याण को प्रदान करे, पाप कर्मों को हमारे नष्ट करे, वह शिव है। भगवान शिव स्वयंभू हैं, शिव शांतिदाता हैं, ऐसी यजुर्वेद की परिकल्पना है। शिव स्वयं उत्पन्न हुए हैं, मानवीय शरीर से शिव की उत्पत्ति नहीं हुई। एक बार एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक संत ने भगवान शिव से पूछा कि आपके पिता कौन है? उन्होंने कहा विष्णु है। ब्रह्मा है, सॉरी। तो कहा और दादा कौन है? कहा कि विष्णु है। तो कहा तो आपके परदादा कौन है? तो कहते हैं कि परदादा तो अपना मैं स्वयं ही हूँ। अर्थात वो स्वयंभू हैं। और जो बिग बैंग की थ्योरी है, जिसमें वो कहते हैं कि एक बिंदु से एक ऐसा विस्फोट होता है और पूरा ये बिखर गया सब, और बिखरने के बाद धरती अलग हुई और लोग सब अलग हुए, सब ग्रह अलग हुए। तो वही कॉन्सेप्ट है जो बिग बैंग थ्योरी का। तो जो पॉइंट है, जो इटर्नल चीज़ है, जो उसका मूल स्रोत है, वह शिव है। शिव कहीं अन्यत्र नहीं आया है। जो चैतन्य है, जो आनंद है, अबोधिता है, सर्वव्यापी है, वैराग्य का दाता है, वह शिव। त्रिमूर्ति की कल्पना जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की। और जब आप इंग्लिश में वो बोलते हैं गॉड, तो गॉड जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी टू डिस्ट्रॉयर। तो जिसमें डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर ही ऑलरेडी सब कुछ उसे पता है कब कैसे क्या करना है। और डिस्ट्रॉयर ऐसा नहीं कि विध्वंस कर देना। आज डायनामाइट का यूज विध्वंसकारी गतिविधियों में होता है। आतंकवादी विध्वंस करते हैं, अपने को इनके लिए डिस्ट्रॉय वर्ड लिखते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया, एक भवन को डिस्ट्रॉय किया, इसको रूइन किया। ऐसा नहीं है। शिव का जो डिस्ट्रक्शन है वो प्रकृति के संतुलन को बैलेंस करने के लिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। वो किसी को अनावश्यक परेशान करने या किसी का अहित करने के लिए नहीं होता है। अभी टर्की में जो भूकंप आया, हम लोग जिन लोगों की एक तरह से दर्दनाक मृत्यु वहाँ पर हुई है, काल के गाल में समाये हैं, एक संवेदना है। परंतु ये प्रकृति का बैलेंस है, और प्रकृति जब कुपित होती है तो उसको कोई शायद रोक नहीं सकता है, वो किसी के हाथ में नहीं होता है। शिव की प्रतीकात्मक विशेषताओं में जब हम ये देखते हैं तो उनके गले में सर्प की माला है, गले में सर्प की माला है, रुंडमुंड की माला है, हाथ में त्रिशूल है, अस्त्र के रूप में वाद्य यंत्र डमरू है, और डमरू भी वो बजाते हैं। तो आज जो हमें बात कर रहे हैं, जो हमारे मुख से एक शब्द निकल रहा है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी शब्द हमारे होते हैं, तो शब्दों की परिकल्पना कहाँ से आई? शब्दों की परिकल्पना भगवान शिव के डमरू से जब निकली, उन्होंने डमरू बजाया, और डमरू बजाने का उनका जो एक उससे ध्वनियाँ आई, उसी से इन शब्दों की व्युत्पत्ति हुई। आज जो हम बात करते हैं, हमारे मुँह से जो ये शब्द निकल रहे हैं, वो किसी भी भाषा में हो, वो तो शब्दों का जो रूपांतरण है आप देखेंगे तो हर भाषा के शब्द एक ही हैं। वो धीरे धीरे जा करके प्राचीन, चूँकि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत रही है, और उसी का सब अपभ्रंश है जो भी आता है। तो शब्दों की जो उत्पत्ति व्युत्पत्ति हुई, वो भगवान शिव के डमरू से हुई। माहेश्वर सूत्रों का आपने कभी जिक्र सुना होगा, तो उसमें आता है ऐसा प्रसंग कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचबारम ऊर्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात तांडव नृत्य के अवसान पर, समाप्ति पर, नटराज भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों के कामना की पूर्ति के लिए, उनके ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने डमरू को 9 पंचबारम अर्थात 14 बार बजाया। उससे जो
ध्वनियाँ निकली वो माहेश्वर सूत्र बने और महर्षि पाणिनि ने उनका उस पे पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, जो व्याकरण शास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो शब्दों की व्युत्पत्ति भी भगवान शिव से ही हुई, सृष्टि की व्युत्पत्ति भी भगवान शिव से ही होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने महाभारत काल में, द्वापर युग में, वनवास के समय में अर्जुन की किरात के रूप में परीक्षा ली थी, क्योंकि अर्जुन को भी अपने जो धनुर्धर थे, जो धनुर्धारी उनकी कला थी, उस पर अभिमान था और उसको उन्होंने दूर किया और फिर एक विजयश्री का जो पशुपतास्त्र अस्त्र होता है शिव का, वो उनको प्रदान किया। इसके बाद काशी में है, तो काशी जब आदि शंकराचार्य काशी में थे और एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे घाटों की तरफ, तो एक चांडाल खड़ा हुआ था। सामान्यतः हम ये होता है मानवीय प्रकृति में है, मानव के स्वभाव में है कि कोई व्यक्ति गंदे से खड़ा है, कोई चांडाल है, कोई सफाई कर्मी है, तो उससे लोग वैसा व्यवहार करते हैं जैसे तुच्छ हो। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को शंकराचार्य कहते हैं कि तुम दूर हटो, मेरे सामने से हट जाओ। तो चांडाल शंकराचार्य से प्रश्न करता है कि अन्नामया दानम में मत्वा चैतन्य में वो चैतन्यात दुजवर दूरी कर तो वांछस किम रूहि गच्छेति, कि आप इस व्यक्ति को मुझसे दूर करना चाहते हैं, मुझे आप अपने से दूर करना चाहते हैं। तो कहता है कि हे दुष्शेष, दूर हटो, इन शब्दों से आप किसे दूर करना चाहते हैं? मुझको, मेरे इस अन्नमय शरीर को, अपने शरीर से जो कि वह भी अन्नमय है, क्योंकि ये शरीर अन्नमय है। शरीर में 5 कोष होते हैं, उसमें अन्नमय, प्राणमय, तेजोमय, मनोमय, आनंदमय, ऐसा वर्णन आता है। आप किसको दूर करना चाहते हैं? जो कि एक ही चैतन्य से बना हुआ ये शरीर है, जो आत्मा आप में है, जो शरीर चैतन्यता आप में है, वो मुझ में है, तो आप किसको दूर करना चाहते हो? ऐसा जब प्रश्न चांडाल करता है तो शंकराचार्य को आभास होता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई चांडाल नहीं है, और वास्तव में भगवान विश्वनाथ होते हैं, भगवान शिव होते हैं। एक दूसरा प्रश्न ऐसे करता है, किम गंगा मुनिबिंबिता अंबर मणो चांडाल वाटी पया पूरे वांतर मत्स्कंचर घटी मृत्युकुंभ भयो रामबरे, कि ये जो सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, कि जो गंगा जल में सूर्य की किरण प्रतिबिंबित होती है, जो उसकी परछाई पड़ती है, वही परछाई एक चांडाल के एक व्यक्ति के, जो कि सफाई इत्यादि सब कर्म करता है, चांडाल के कर्म करता है, उसके घर से निकलने वाली नाली के पानी में भी वही किरणें पड़ती हैं। वही किरण एक जो शराब की बोतल है, शराब का कुछ शराब रखी हुई हो, मधुशाला से आने वाला जो पेय है, उसके भी उसमें परछाई जो सूर्य की है वो एक ही पड़ती है। तो आप किसमें भेद करना चाहते हो? जब सूर्य भेद नहीं करता है, ईश्वर भेद नहीं करता है, तो आप क्यों भेद कर रहे हो? क्या अंतर है हमारे आपके शरीर में, इस चैतन्य में और उस चैतन्य में? आपके अंदर जो आत्मा है वही मेरे अंदर आत्मा है। ऐसा करके जब वो प्रश्न करता है तो शंकराचार्य 5 श्लोकों में उसका जवाब देते हैं, जो मनीषा पंचक के नाम से आता है। और मनीषा पंचक भी शायद आज उसका अगर पालन हो रहा होता तो हम जाति, पंथ, धर्म, मत और भिन्नता की जो बातें आती हैं कि सनातन संस्कृति बांटने वाली थी, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बांट रही थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही है। उसमें शंकराचार्य कहते हैं कि जो श्रेष्ठ है, अर्थात वो मेरा गुरु होने के योग्य है, वो चाहे चांडाल हो या द्विज हो, ऐसा पूरा उसमें वर्णन आता है। तो एक इस तरह की पूरी संकल्पना जो सनातन हमेशा से लेकर के चलता आ रहा है, आदिदेव, देवादिदेव, तो आदिदेव हैं सर्वप्रथम जिनकी व्युत्पत्ति हुई, और वो स्वयंभू हैं, और सृष्टि का जो नियंता है, सृष्टि का संहारक भी वही हैं। पूरी प्रकृति को बैलेंस करने में, जो संतुलित करने में शिव का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो भगवान शिव की नगरी में उन्हें हम प्रणाम करते हैं। और ऐसा जो शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि का पर्व आएगा, तो शिवरात्रि पर ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने जब कामदेव का मद समाप्त किया था, कामदेव को नष्ट किया था, तो उसके बाद सभी देवताओं की स्तुति पर वो विवाह के लिए तैयार हुए थे, और शिवरात्रि को उनका माँ पार्वती से, जगत जननी से विवाह हुआ। शिव वैरागी भी हैं और शिव गृहस्थ भी हैं। ये शिव के जीवन से ही सीखने को मिलता है कि वैराग्य क्या है और गृहस्थी क्या है। प्रश्न आता है कि जब आदमी वैरागी है तो गृहस्थ कैसे है? तो शिव हमेशा जो व्यक्ति परमानंद में रहने वाला है, जो आनंद कंद है, तो
वह वैरागी हो सकता है और गृहस्थ भी हो सकता है। उसको माया मोह के का कोई लोभ नहीं है, इसलिए वो आनंदमयी है और वो वैराग्य को धारण करने वाला है। और फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भगवान शिव ने पूर्ण वैराग्य का परित्याग किया था और माँ पार्वती से विवाह किया था, इसलिए तब से यह पावन पर्व जो शिवरात्रि का महाउत्सव है मनाया जाता है और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, ऐसी कामना के साथ बाबा विश्वनाथ को काशी की इस धरा पर प्रणाम करते हुए उनसे सर्व कल्याण की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की मंगल कामना करते हुए ओम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।